यार आवाज ना करो जो काम में लगे कही अरे सब्जी का 25 रुपया ले आए थे तूने आज 16 रुपये साग का है याद है आज 3 रुपये मीठा सोना मंगाया थी सुबह। हाँ तब अब दूध आएगा इधर उसको पैसे दे दिए अतल को रोज दवाई ना जो तो रोज है ना तब कैसे नहीं दिलाएगा पैसा तो लेकर 8 महीना दे दिए एक महीना देंगे तो ढेर बुझाई ढेर का बुझाई देना है तो ढेर हमें कहा बुझाएगा कितना आधा लीटर तो होवे करी चार्ज हाँ आधा लीटर होता है 300-400 हाँ आधा लीटर बहुत बा क्या बना दी भिंडी कौन रो बनाओ जो मांगते भिंडिया बनाओ कुछ जौन खराब होता बनाओ पहले बहुत की बनाई बा जौन खराब होता पहले बनाओ उनको खराब कौन नहीं करेगा भिंडिया बनाई देना तो खराब है कि जानते हरियर इतने भिंडियाँ होने लगे वही जाए तुम खाइए लेटिया ही बताई दी हमने लेटिया आवे तो क्या गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट सभी लोग ग्रुप में बेटा मैसेज कर दो सर ऑनलाइन आ गए हैं सब लोग आ जाएं ग्रुप में मैसेज कर दो बेटा अभिषेक चौधरी गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए सर ऑनलाइन आ गए सब लोग आ जाएं अजय गुड मॉर्निंग अजय निशा अभिषेक और अलका दिशा कहाँ रह गई ऑनलाइन अगर बेटा स्टार्ट कर रहे हैं 5 मिनट के अंदर सब लोग 5 मिनट के अंदर सब लोग आ जाइए मैसेज कर दी स्टार्ट करने जा रहे बेटा जो आज ब्रेक कर जाएगा फिर उसको प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिए मनीष वर्मा गुड मॉर्निंग सर आ जाइए बेटा सब लोग गुड मॉर्निंग न्यू चैप्टर है बेटा हाँ रीनी गुड मॉर्निंग बेटा समय खतून यस सर मैं आ गया गुड मॉर्निंग सर मनीष सर चले बेटा स्टार्ट करते हैं 2 मिनट और देख लेते हैं स्टार्ट करते हैं विदिशा अलका नहीं आई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना सर नया चैप्टर है सर न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलिए बेटा स्टार्ट करते नीतू आ गई गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग दिशा अलका नहीं ओके सर स्टार्ट करिए चलिए बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं ठीक है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है ये आपका जो होता है केमिस्ट्री का कैसा ब्रांच होता है या कह दीजिए कि केमिस्ट्री के मेनली 3 ब्रांच होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तो आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है ठीक है ना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का ही ब्रांच है सब ब्रांच कह दीजिए आप
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये सब चैप्टर जो होता है हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वो भी कैसा केमिकल चेंज, रेडॉक्स रिएक्शन में। अगर कोई भी रिएक्शन, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप पढ़ते हैं 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सभी रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। अगर वो रिएक्शन अपने आप में कंप्लीट है तो कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए तो वो होगा, क्योंकि अगर कंप्लीट रिएक्शन है, क्योंकि अगर कोई कंप्लीट रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। अगर कोई ऐसा रिएक्शन आपके पास है केवल जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो इनकम्प्लीट रिएक्शन है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, और केवल रिडक्शन हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोई भी अगर रिएक्शन कंप्लीट है, बैलेंस है, तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। कोई भी रिएक्शन हम लिख करके आपको बताते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए हमने कहा SnCl2 प्लस, और एक होता है SnCl2 + 2FeCl3 गिव्स आउट, क्या बन जाएगा आपका SnCl4 + 2FeCl2, ये बना आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टिन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, टिन का यहाँ पे कितना है आपका, क्लोरीन का -1 होता तो टिन का +2 हो गया, क्लोरीन का -1। यहाँ पे आयरन का कितना है आपका +3 है, और क्लोरीन का कितना है -1 है। यहाँ पे टिन का कितना है +4 है, क्लोरीन का -1, ठीक है ना, और आयरन का कितना है +2, क्लोरीन का -1। तो आयरन +3 से +2 में जा रहा है, आयरन +3 से +2 में जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है ना भाई। +3 था यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था इसने। भाई जब किसी भी आइटम पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब भी कोई आइटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जब भी कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे आयरन पे +3 था, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया था किसी को। अब +3 से +2 में गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन दिया था, उसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया। +3 था यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था आपका, और +3 से +2 में गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन करता है तो क्या होता है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का रिमूव करता है तो आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। अगर कोई भी आइटम या स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो रिडक्शन। तो यहाँ पे आयरन आपका +3 से +2 में जा रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, सॉरी +3 से +2 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सॉरी +3 से +2 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आपका, ठीक। लेकिन यहाँ पे टिन है +2 से किस में जा रहा है आपका, +4 में जा रहा है, +2 से +4 में जा रहा है, यानी कि +2 जब इस पे था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था। जब टिन पर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया था, और किसको दिया था, हमको आपको नहीं, किसको दिया इसने, क्लोरीन को, ठीक है ना, क्लोरीन को दिया टिन ने। और गेन किसने किया आपका, और फिर आपका गेन किसने किया, आयरन ने। अब टिन का +2 से +4 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से दिया था, +2 था, और +2 से +4 में 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। और जब भी कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा आपका, रिडक्शन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन। अब चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 होता है बेटा, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका है ये केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में दोनों की स्टडी करते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, दोनों की स्टडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। जैसे आपकी मोबाइल वाली बैटरी होगी, आपका लेड स्टोरेज बैटरी होगी, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, इन्वर्टर वाली, ठीक है ना, और आपका मोबाइल की जो बैटरी होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है लिथियम आयन की बैटरी होती है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट लिथियम सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है आपका, फर्स्ट रैंक आपका वो चाइना का है। चाइना में लिथियम आयन बहुत ज़्यादा होता है आपका, ठीक है ना। और एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में इंडिया 2nd नंबर पर है। 2nd नंबर पर एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, वो भी वर्ल्ड में 2nd रैंक इंडिया का है। और फर्स्ट रैंक लिथियम में, आपका लिथियम जो एलिमेंट है इसका
फर्स्ट प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो होता है वो चाइना में होता है आपका। ठीक, तो हमारी लेड स्टोरेज जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है। ठीक, और पेंटार्च जो आती है, पेंटार्च जो वॉच वाली सेल आती है, जो वाल वाली जो वॉच होती है उसमें जो पेंटार्च सेल लगाते हैं, ड्राई इलेक्ट्रॉन सेल आता है आपका, ये सब आपका जो होता है ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब जैसे केमिकल एनर्जी को जैसे मान लीजिए आपका लिथियम आयन है, अब बताइए लिथियम आयन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है कि फिजिकल सब्सटेंस है? केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि बैटरी में कैसा, और उससे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल जलाते हैं, चार्ज करने के बाद मोबाइल जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे लेड स्टोरेज बैटरी ले लीजिए, लेड स्टोरेज बैटरी में जिसको आप तेजाब कहते हैं वो आपका क्या होता है, कंसनट्रेट H2SO4 होता है। वो भी कितना परसेंट होता है, 38 से 40%। 38 से 40% जो होता है वो कंसनट्रेट H2SO4 होता है। 38 से 40% H2SO4 होता है। और H2SO4 क्या है आपका, और उसमें जो रॉड लगी होती है आपका, एक लेड सल्फेट होता है आपका और लेड ऑक्साइड होता है। लेड सल्फेट होता है और लेड ऑक्साइड। तो बताइए लेड सल्फेट और लेड ऑक्साइड क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस है। H2SO4 क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। बैटरी को हम चार्ज करते हैं और फिर उससे हम इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं। ठीक है ना, तो वो आपका जो लेड सल्फेट है, लेड ऑक्साइड है और कंसनट्रेट H2SO4 है, ये क्या है? केमिकल एनर्जी है। और केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है? एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और दूसरी बात, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज होता है? जैसे बैटरी आपका डिस्चार्ज हो गया, बैटरी आपका क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। और बैटरी आपका डिस्चार्ज हो गया तो हम क्या करते हैं? बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बैटरी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं वो केमिकल एनर्जी के रूप में आपके बैटरी में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, जो हम बैटरी जब रिचार्ज होता है बैटरी को हम चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई या जो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी हो गई। ठीक है ना, लेड होता है इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, लेड में उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें होती हैं वो लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट होता है, इसीलिए उसको हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। तो हम बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका बैटरी में स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी में। फिर बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, और जब बैटरी डिस्चार्ज होता है, बैटरी को जब यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है ना, जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो इस जितने भी सेल हैं सबकी स्टडी हम करते हैं किसमें बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और जितने भी केमिकल रिएक्शन हम कंप्लीट पढ़ते हैं, ठीक है ना, सब में रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन में कई टाइप्स होते हैं बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, जीरो रेडॉक्स रिएक्शन, ऑटो या डिस्प्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो कई होता है, वो क्लास फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं, एनसीआर क्लास 11 एनसीईआरटी आपका जो है सेकंड पार्ट और चैप्टर नंबर 7 रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नेम है, उसमें आप जो है रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं और उसी में टाइप भी पढ़ते हैं और तमाम। ठीक है ना, वो आपको नहीं है, बस आप इतना जानिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें रेडॉक्स होगा, और रेडॉक्स में भी कई टाइप से रेडॉक्स होगा। अब चाहे इंट्रामॉलिक्यूलर हो, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर हो, चाहे ऑटो हो, चाहे जीरो रेडॉक्स रिएक्शन होगा अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट है तो, और बैलेंस है। बैलेंस नहीं तभी कोई दिक्कत नहीं, अगर कंप्लीट है तब भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बताया हमने? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन आपने 9th क्लास से पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन जितने भी पढ़ा है, ठीक है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शन है सब आपके रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। और रेडॉक्स में कई टाइप होते हैं, कोई ना कोई टाइप होगा। रेडॉक्स रिएक्शन होगा, रेडॉक्स में 4 टाइप्स के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ऑटो या डिस्प्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन, और चौथा होता है आपका जीरो रेडॉक्स रिएक्शन। कोई ना कोई चारों में से रेडॉक्स रिएक्शन होगा आपका, तभी रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि एक को ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन। या तो कोई रिएक्शन है आपका जिसका ना तो ऑक्सीडेशन हो ना तो रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ना हो, तब वो आता है जीरो रेडॉक्स रिएक्शन में आता है। वो क्लास फर्स्ट ईयर की चीज़ है। बस आप इतना जानिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज जो है टेकिंग प्लेस की स्टडी करते हैं हम। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन लिखते हैं बेटा। वॉइस और वीडियो क्लियर है बेटा? बोलो बेटा। अलका बेटा क्लियर है वॉइस और वीडियो? बेटा कंफर्म बताओ तब हम कुछ करें। और दिशा आ गई कि नहीं आ गई? दिशा अच्छा है, ठीक है,
गुड। और कौन नहीं आया बेटा? सब लोग आ जाओ बेटा। आज जो लेक्चर ब्रेक किया जाएगा फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगा बेटा, इसलिए पहले लेक्चर आज मेरा ब्रेक मत कीजिएगा। ग्रुप में मैसेज कर दिए, यस सर एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है बेटा। रेनी नीतू, सौम्या खातून, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको समझ में आ गया। आप एग्जाम्पल से समझिए बेटा, केमिस्ट्री में रटिए नहीं। अगर रटेंगे बेटा तो एग्जाम में आप भूल जाएंगे। रटन तो विद्या, घटन तो बुद्धि। ठीक है ना? तो रटिए नहीं बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, अपने हिसाब से आप बना के लिख दीजिए। ठीक है ना? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये भी डिफिनेशन सही है भाई। केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें मिस्ट्री किसके करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चेंज जो है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी का चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम मिस्ट्री जो करते हैं वो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बात समझ में आया सबको? आप एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल बन के देंगे। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो कोई जरूरी नहीं जो हमने डिफिनेशन लिखाया है, हालांकि हम बुक का नहीं लिखा है डिफिनेशन, तो जो है तो आपको अगर एग्जाम्पल समझ में अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं देगा। ठीक है? बस आप एग्जाम्पल समझिए, उसी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन लिखिए। चलिए लिखते हैं। इट इज the branch of chemistry. It is the branch of chemistry which deals का मतलब समझौता साइन, deals with the electrical energy and chemical change. Electrical energy and chemical change. Electrical energy and chemical change. Electrical energy and chemical change taking place in a redox reaction. देखिए जो रिडॉक्स वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना बेटा, रिड और प्लस ऑक्सीडेशन। रिड का मतलब होता है रिडक्शन और इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लो बेटा, नोट कर लीजिए बेटा। हो गया बेटा नोट? जूही बेटा सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए बेटा, नहीं दिक्कत होगा आपके लिए। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए बेटा। अभी 7 थे, कहाँ 6 हो गए। आ जाइए सभी लोग। चलिए बेटा आगे देखते हैं। बेटा डिफिनेशन हो गया आपका। किसी को प्रॉब्लम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप अपने मन से भी बना के लिख सकते थे डिफिनेशन, हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन आपके बोर्ड में आता नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक न्यूमेरिकल आता है नर्स इक्वेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की स्टडी हम करेंगे। ठीक है? हो गया।
चलिए आगे देखते हैं बेटा, एक चीज स्टडी करते हैं हम। अब जो होता है थ्री मेन एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ जो है, मतलब कौन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो ब्रांच होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका है, इसमें हम कौन कौन से तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरे चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें तीन ऐसे कैरेक्टर हैं पूरे चैप्टर में हम स्टडी करते हैं। पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं। वो तीन कैरेक्टर क्या क्या हैं उसको देखिए तो समझाते हैं आपको, ठीक है ना। टिप्स में लिखिए, टिप्स में लिखिए, द थ्री मेन एस्पेक्ट ऑफ द थ्री मेन एस्पेक्ट ऑफ the three main aspect of study in electrochemistry आर। पहला क्या, इसको जाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर, पहला पॉइंट देखिए बेटा, पहला ये है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेज सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है दिस सेल इन विच केमिकल एनर्जी चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपका मोबाइल वाली बैटरी है, वो आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जितने भी सेल बेटा जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, वो सभी सेल क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी भी क्या है आपका बेटा? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जो पेंटार सेल आता वाल वाली, जो वाल की वाच की जो सेल आती है, वो भी क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेड स्टोरेज बैटरी में भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है ना। मोबाइल वाली जो बैटरी होती है, इसमें लिथियम आयन होता है, इसमें भी केमिकल सब्सटेंस होता है। तो यहाँ भी केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो कोई भी मोबाइल बेटा, कोई भी बैटरी हो, कोई भी सेल हो आपका, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, तो बिना सोचे कह दीजिए सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसी को हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं, उसी को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। वोल्टेज और गैल्वेनिक के नाम पे पढ़ा है। वोल्टेज और गैल्वेनिक जो सेल है, ये साइंटिस्ट के नेम पर पढ़ा है। इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफरेंट टाइप में। तो उन्होंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वोल्टेज नामक साइंटिस्ट ने सेल डिस्कवर किया, उसको वोल्टेज सेल कह दिया। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहीं भी होते हैं बेटा ना, जैसे मोबाइल वाली बैटरी है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है ना। तो किसी ने मोबाइल वाले बैटरी को डिस्कवर किया कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो उसको वोल्टेज इसको डिस्कवर कर दिया, तो उसने वोल्टेज सेल कह दिए, ठीक। लेड स्टोरेज वाले बैटरी को किसी और गैल्वानिक ने डिस्कवर कर दिया कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो उनके नाम पर पड़ गया। लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ही, लेकिन उसकी डिस्कवर किसने की? गैल्वानिक ने, तो गैल्वानिक सेल भी उसे कह देते हैं। समझ में आया? तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कई होते हैं। आपकी जो डाइइलेक्ट्रॉन सेल होती है, जो टार्च वाली सेल होती है, टार्च वाली सेल, या वाल के जो वाच की जो सेल होती है, वो भी क्या होता है आपका? वो भी आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब उस वाच वाली जो सेल है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जिसने डिस्कवर किया, उसी के नाम पे पड़ गया। तो ऐसे वोल्टेज और गैल्वेनिक साइंटिस्ट के नेम है, वोल्टेज और गैल्वेनिक साइंटिस्ट के नेम है। इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिस्कवर की थी। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वोल्टेज ने डिस्कवर किया, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो कहेंगे, साथ में उसका नाम एक और बढ़ गया, वोल्टेज सेल, ठीक। और जिस इलेक्ट्रोकेमिकल की डिस्कवर जो है गैल्वेनिक ने की थी, ठीक है ना, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो कहेंगे, लेकिन साथ में उसका क्या नाम पड़ गया? और एक नाम और बढ़ गया, गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना, और वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। सेकंड देखिए, सेकंड बेटा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन।
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब जानते हैं बेटा, जैसे आपका कंडक्टर आपका जो होता है, जैसे आप पढ़ते हैं एक मेटेलिक कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडक्टर को हम क्या कहते हैं बेटा? मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या कहते हैं? मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर में अगर जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारा वायर है, एल्युमिनियम कॉपर जो भी वायर होता है आयरन का, ठीक है ना, इन सब में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कंडक्टर जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। एक होता बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन। जैसे आपका H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, उसमें आयन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। आपका लिथियम आयन जो मोबाइल की जो बैटरी हो गई, उसमें जो केमिकल सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो गया। जितने भी एसिड बेस साल्ट हैं ये सब क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं। जितने भी एसिड बेस साल्ट हैं ये सब क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है? जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमने बताया था, एसिड बेस साल्ट, एसिड बेस साल्ट, ये आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस साल्ट, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो ये आयन में ब्रेक हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाते हैं। अब बैटरी में जब आपका करंट फ्लो करता है तो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, जब आयन के फ्लो से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उस हम कंडक्टर को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहेंगे। उस कंडक्टर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहेंगे। और यह फेनोमेना क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। यह फेनोमेना क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है ना। और इसे मेटेलिक कंडक्शन कहलाएगा। या जैसे अगर मान लीजिए कोई आपका ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? मेटेलिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहेंगे। लेकिन उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट लाइट आप कहीं लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, हालांकि आगे आएगा, अभी बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस साल्ट होते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनमें जो होता है, जितने भी साल्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ये इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। एसिड बेस साल्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टर होते हैं इसमें जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। और यह फेनोमेना क्या कहलाएगी आपका? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्शन होता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, इसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और जो आयन फ्लो कर रहा है वो किस एसिड से? वो एसिड है कि बेस है, साल्ट है? भाई आयन आएगा कहाँ से? एसिड से आएगा, बेस से आएगा, साल्ट से आएगा। तो उस एसिड, बेस और साल्ट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा? तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, नोट कर लीजिएगा, आप कहीं भूल जाएंगे तो। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
भाई हम ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं अभी बताया हमने। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आपका एसिड बेस साल्ट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एसिड बेस साल्ट होते हैं। इसी के ब्रेकिंग को मतलब एसिड बेस साल्ट के ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और एसिड बेस साल्ट अपने आप ब्रेक नहीं होगा, इसको करंट देना पड़ेगा। करंट फ्लो कर दीजिए, और करंट फ्लो कर दीजिए जिससे इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, आयनों में, और वो आयन फ्लो करने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अभी आगे बेटा डिटेल में पढ़ेंगे सब, ये तीनों चीजें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तीन जो टॉपिक हमने 3 पॉइंट लिखे बेटा, पूरे चैप्टर में ही पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। पूरे चैप्टर में ही पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है पूरे चैप्टर में। पूरा इसी तीनों का कमाल, इसी तीनों पॉइंट का ये समरी है, समझ लीजिए, तोड़ है ये 3 पॉइंट आपके मेन है। पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के यही पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में आप यही 3 पढ़ेंगे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जहां जहां पढ़ाते जाएंगे आपको बताते जाएंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस बेटा नोट कर लीजिए, फिर बेटा आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन? सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए बेटा, 5 लोग हो गए बेटा, सभी लोग आओ, सभी आइए बेटा। निकिता भी आ गई। ऑनलाइन आइए सब लोग भी। 7 लोग थे, कौन कौन चले गए, कहाँ चले गए सब लोग? जूही, दिशा, एसएन पांडे, अंजलि, नीतू, अलका कहाँ चली गई? अलका बेटा ऑनलाइन आइए आप, लापरवाही नहीं बेटा। हो गया तो आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब बेटा हम पढ़ते हैं, जानते हैं क्या। अब एक चीज है इंपॉर्टेंस, लिखिएगा नहीं, पहले सुनिए हमारी बात। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे। अभी तो आपको पता ही नहीं है क्या है फ्यूल सेल क्या होता है, डाइलेक्ट्रॉन सेल क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी क्या होता है, अभी काफ़ी चीज़ें आपको पता नहीं है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आप मैक्सिमम बुक में देखेंगे तो सबसे पहले दे देता है। हालांकि सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो होता है वो आपको, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, या इंपॉर्टेंट ऑफ सोल्यूशन, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको आप चैप्टर के लास्ट में पढ़ाइए। क्योंकि इंपॉर्टेंट अब जो सोल्यूशन होता है, पहले आपको ये तो मालूम है सोल्यूशन है क्या, सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें पता हो तब इंपॉर्टेंट ऑफ सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मालूम रहेगा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, पूरा डिटेल में जब चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो एट लास्ट में हम आपको इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बुकों में क्या करता है, मैक्सिमम बुकों में हमने देखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इंपॉर्टेंट ऑफ सोल्यूशन या इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स या इंपॉर्टेंट ऑफ रॉक्स रिएक्शन वो चैप्टर के स्टार्टिंग में दे देता है, या इंपॉर्टेंट ऑफ सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो स्टार्टिंग में देता है। हालांकि इस चीज़ को पूरे लास्ट में देना चाहिए, जब बच्चा पूरा पढ़ ले इसके बाद लास्ट में इसको पढ़ाइए तो उसको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आपको पूरा पढ़ लेंगे तो इंपॉर्टेंस भी इसको आप इंपॉर्टेंस अपने आप लिख देंगे। एक बार मैं लिखा दूंगा, पढ़ लेंगे, अपने आप लिख जाएंगे। जब पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी आपको तो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसको हम लास्ट में आपको, चैप्टर जिस दिन एंड होगा तो लास्ट में हम हेडिंग डाल के पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन आप सबसे पहले आप पढ़िए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक। या इसी को हम क्या कहते हैं, और इसी को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। ये साइंटिस्ट के लिए है बेटा, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल। इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज सेल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप डिफरेंशिएशन समझिए, हमारा जो लेड स्टोरेज बैटरी है, लिथियम आयन जो बैटरी है, और टार्च वाली जो सेल होती है,
और जो वाल वाली जो वॉच होती है उसका जो क्या कहते हैं पेंटार्च जो होता है वो भी क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, इसी सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी सेल के टाइप भी पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं वो प्राइमरी सेल होते हैं। जैसे टार्च वाली सेल हो गई, पेन टार्च हो गया, जो वाल की जो वॉच होती है उसकी जो सेल होती है, ठीक है ना, जैसे ये आपके जो होता है प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, चार्ज हो गया, फिर जो है इसको चार्ज करके फिर हमने यूज कर लिया, तो सेकेंडरी जो होता है सेल होता है आपका। हमारी लेडीज इन्वर्टर वाली जो बैटरी हो गई उसको हम चार्ज करके, और जो बैटरियाँ आपके टार्च वार्च में चाइनीज जो बैटरियाँ आती हैं जो लगी, जिस चाइनीज जो होता है टार्च आती है उसमें जो बैटरी लगी होती है, ठीक है ना, वो हम इसको रिचार्ज करते हैं, ठीक है ना, कई बार इसको यूज करते हैं। तो वो सब आपके सेकेंडरी सेल में आते हैं, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ऐसा सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। तो लिखेंगे बेटा, इट इज ए डिवाइस, ठीक है, इट इज ए डिवाइस इन विच, ठीक है ना, इन विच केमिकल एनर्जी, it is a device in which chemical energy is converted into electrical, ठीक बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आगे बढ़े हम। सर आज थोड़ा सा ही पढ़ाएं, क्यों बेटा दिशा, क्या बात है दिशा? सूरज गुप्ता, सभी लोग ऑनलाइन हो बेटा? अभी 7 थे, 8 थे, 5 हो गए, फिर कहाँ चले गए? रवि अभी तो कभी ऑनलाइन के जुड़े हैं, बस हो गया बेटा, आगे बढ़े। क्या हुआ, क्लियर नहीं है क्या? चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक डेनियल सेल, आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसका फिगर बनाते हैं, ठीक है ना, उसको समझा देते हैं, ठीक है। इसको देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कई होते हैं आपका। जो मोबाइल की बैटरी है ये भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लेड स्टोरेज जो बैटरी है ये भी आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपका। मोबाइल वाली जो, और आपके जो चाइना जो बैटरी आता है, टार्च जो आता है, उसमें भी जो बैटरी लगी होती है वो भी आपका क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपका, ठीक। जो आपके वॉच में जो आपका सेल लगा होता है वो भी आपका क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपका। हो गया बेटा? बोलिए बेटा, हो गया तो आगे बढ़ें। चलिए बेटा आगे देखते हैं। आज कर दुगनी, डन सर। चलिए बेटा आगे देखते हैं। चलिए बेटा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वो सेल है आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका डेनियल सेल आपका, ठीक है ना। और ये क्या है, ये इट इज एग्जाम्पल, ऑफ galvanic and
इट इज एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक, ठीक है ना, और वोल्टेक्स है, गैल्वेनिक और वोल्टेक्स है, ठीक है ना। इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको नोट कर लीजिए। और लोग आ जाइए, सब लोग ऑनलाइन, सभी लोग आइए। एसी क्या करोगे, एसी बोले थे, स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा सर। ठीक है बेटा, सेंड कर देंगे। अब बेटा एक बैटरी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बैटरी वो आप पे हो जाएगा आपका, ठीक है। बैटरी बनाने में बड़ा टाइम लगेगा। पूछ लीजिए, आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। सेल जो डैनियल सेल है, इसका फिगर हमें बनाना है, डैनियल सेल का हमें फिगर बनाना है, ठीक है ना। तो ये हम कल बनाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास 10-15 मिनट है, उसको समझाना भी है बना करके, और 2-3 बार बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, जो क्वेश्चन हमने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे थे, उसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई किसी क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए बेटा, नहीं तो आगे बढ़े। बोलो बेटा। दिशा, अलका, नीतू, नोटेड सर, ठीक है बेटा, नोट हो गया, अच्छी बात है। बोर्ड वाले क्वेश्चन में किसी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं, जो बोर्ड वाले क्वेश्चन हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था, उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, कोई प्रॉब्लम है? हाँ दिशा, क्या प्रॉब्लम है बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, हमारे पास है बुक्स। क्वेश्चन नंबर बोलो आप और टॉपिक हम देख लेंगे बेटा। एस सर, तो क्या प्रॉब्लम है आप बोलिए क्वेश्चन नंबर, उसमें से कौन सा प्रॉब्लम है आपका। 10-5 मिनट वही पढ़ा देते हैं। बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम पूछिए बेटा। जो हमने बोर्ड की क्वेश्चन लगभग 80-90 क्वेश्चन रहे हमने जो आपके पास भेजा था। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो बेटा, कोई पूछ नहीं रहा है। चलिए 2-4 क्वेश्चन अपने आप से डिस्कस कर देते हैं। देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क्स का था। ये CBSE आपका 2013 में और दिल्ली जो होता 2012 में पूछा गया है। डिफाइन मोल फ्रैक्शन 1 मार्क्स का है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 वर्ड में लिखना होता है, तो लिख लेंगे। मोल का जो डिफिनेशन होता है वही लिख दीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, स्टेट हेनरी लॉ अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर। हेनरी लॉ क्या कहता है, ठीक है ना, अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाउट इन ए मिक्सचर, हेनरी लॉ क्या कहता है, अभी पढ़े। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इट्स ओन फ्रैक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट गिवन टेम्परेचर। हेनरी लॉ जो हमने लिखाया वही लिख देना है बस। हेनरी लॉ बेटा क्या बताता है, पार्शियल प्रेशर और सॉल्बिलिटी में रिलेशन देता है, या पार्शियल प्रेशर या मोल फ्रैक्शन में रिलेशनशिप देता है कौन, हेनरी लॉ। बस वही डिफरेंशियल लिख देना है, डेरिवेशन नहीं करना है, केवल 1 मार्क्स का है। तो जितना पूछेगा क्वेश्चन में, जो बुक में हमने आपके पास क्वेश्चन भेजा है उसमें पढ़ के देखिएगा कितना लिखा है, 1 मार्क में कितना लिखना है, 2 मार्क्स में कितना लिखना है। तो ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप छोड़ के चले आएंगे बोर्ड में। देखिएगा, वाई वाले क्वेश्चन सर बताना है। वाई वाले क्वेश्चन बेटा क्या, वाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट। कौन सा क्वेश्चन है, वाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट। सॉलिड स्टेट चैप्टर कब पढ़ाएंगे सर। बेटा सिलेबस और कम होने वाला है, सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में है ही नहीं। हाँ आएगा तो ऐड कर देंगे, अभी सिलेबस चेंज होने वाला है कुछ थोड़ा बहुत। HRD मिनिस्ट्री का जो आदेश है
सिलेबस को कुछ कम किया जाएगा। ठीक है बेटा, वाई वाला क्वेश्चन बता दीजिए सर। सर हम बेटा दिशा समझ नहीं रहे क्या कह रही है। वाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट, ये क्या कौन सा क्वेश्चन है बेटा? आप दिशा क्या कह रही हो हमारे समझ में नहीं आ रहा बेटा। दिशा या पेज नंबर बोल दो, आप पेज नंबर बोल दो उसका देख करके, किस क्वेश्चन किस पेज नंबर पर है। वाई वाला क्वेश्चन सर बताना है, ये वाई वाला क्वेश्चन क्या बेटा? दिशा कमेंट करके बताओ। वाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट कोल्ड इन आइस बिफोर ओपनिंग। वाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट कोल्ड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये बुक में नहीं दिया है, तब बताएं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ओफो, अच्छा लिक्विड अमोनिया नहीं, जो आपके सीमन उमन होते हैं, सीमन जो होते हैं आपके क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, तो आपके जो गाय भैंस के सीमेंस लगाए जाते हैं, ठीक है ना, इसको स्पर्म कहते हैं हम, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसको जो होता है वो अमोनिया में ही रहता है, अमोनिया में ही रहता है। उसको क्या करते हैं, वाटर निकालें ताकि टेम्परेचर उसको नॉर्मल कर दिया जाए, क्योंकि जो सीमन आपके होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उसको गाय भैंस को जो लगाया जाता है, उसको डॉक्टर जो रखे रहते हैं, तो वो अमोनिया में रहता है, ताकि क्योंकि इसमें जो होता है स्पर्म होते हैं वो खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, डेड ना हो, आपके स्पर्म आपके बताओ हूँ सर, ठीक है ना, डेड ना हो, इसीलिए रखा जाता है। तो उसको जब वहाँ से निकालते हैं इंजेक्शन को अमोनिया से, तो उसको पहले वाटर में डालते हैं, तब गाय या भैंस को लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब काऊ या जो है बफेलो को तब लगाते हैं। उसको पहले जैसे वहाँ से निकालेंगे, जो उनके पास एक टैंक होता है, उसमें अमोनिया रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है। उसके बाद उसको जो है वाटर में डिप करते हैं ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उसको टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर पे करते हैं, तब इंजेक्ट करें आपका। नहीं तो अगर कहीं जो है आपका ठंडा ही कूल कर देंगे तो आपका जो है वो स्पर्म जो होता है डेड हो सकता है आपका, इसीलिए ऐसा करते हैं। बताऊं हूँ सर, बताओ बेटा क्या कह रही दिशा। वाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट कोल्ड इन आइस। हायर ऑर्डर थिंकिंग में सेकंड क्वेश्चन सर। हायर ऑर्डर थिंकिंग बेटा पूछ रहे हैं, रुकिए, पेज नंबर नहीं याद है तुमको है, चलिए। अच्छा हायर ऑर्डर थिंकिंग का है, ये लास्ट में होगा सर। हाँ, वाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट कूल इन आइस बिफोर ओपनिंग। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अमोनिया इज वेरी हाई एट रूम टेम्परेचर। ऑन कूलिंग द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज रिस्ट्रिक्टिंग अमोनिया फ्रॉम स्प्लैशिंग आउट। ठीक तो दिया है बेटा। देखिए, वाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट कूल इन आइस। अमोनिया जो बॉटल होता है उसको पहले वो आइस में कूल करते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अमोनिया का जो वेपर प्रेशर होता है बेटा वो हाई होता है। अगर आप अमोनिया के बॉटल को आइस में कूल नहीं करेंगे, ऐसे खोल देंगे, तो अमोनिया खट से क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में। भाई अमोनिया का जो वेपर प्रेशर हाई होता है, और जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा वो क्या होंगे, इजली वेपर फेज में चले जाएंगे। समझ में आया। जैसे अल्कोहल और वाटर का अगर हम वेपर प्रेशर पूछें तो किसका हाई होगा, आपका अल्कोहल का वेपर प्रेशर हाई होगा, क्योंकि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से क्या होता है, एथिल अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेपर प्रेशर के। तो आपका जो लिक्विड अमोनिया होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, तो उसको जब आइस में कूल कर देते हैं तो उसके जो गैस के मालिक कुछ होते हैं कंडेंस हो जाते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। अगर उसको अमोनिया बॉटल को आप जो ऐसे ओपन कर देंगे, अमोनिया बॉटल को आप ऐसे ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अमोनिया जो आपका रहेगा वो तुरंत खट से निकल के गैस किस में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, वो आप ओपन करेंगे तो तुरंत एटमॉस्फेयर में चला जाएगा आपका। बेटा और किसी को कुछ पूछना है। दिशा बेटा समझ में आए कि नहीं, दिशा
ये क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। हायर ऑर्डर जो थिंकिंग है, ठीक है ना, ये जब किसी साल पेपर टफ बन जाते हैं तब तो ऐसा आ जाता है। दिशा बेटा कमेंट करके बताओ समझ में आए कि नहीं। दिशा, यस सर, ठीक है बेटा। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। किसी को और कोई प्रॉब्लम लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप एक एक क्वेश्चन करके ऐसे पर डे पूछते रहिएगा, 10-5 मिनट आपको टाइम दे देंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। और किसी कुछ पूछना है बेटा? नो सर, ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू क्लास।